नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसका डिटेल नोटिफिकेशन आ गया, यानी फुल नोटिफिकेशन आपके सामने आ गया है। और सभी पोस्ट के लिए आया, स्टेनोग्राफर के लिए, ग्रुप डी के लिए और जूनियर असिस्टेंट के सभी पोस्टों के लिए जारी कर दिया गया है। तो हम लोग डिटेल नोटिफिकेशन अब देखेंगे, उसमें देखेंगे कौन से बदलाव हुए हैं, क्या चीजें हुई हैं, सारी चीजों पर हम लोग ध्यान देंगे। सिलेबस वगैरह चेक करेंगे, वैकेंसी कितनी है और इसका रिजर्वेशन वगैरह क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारी चीजों में आज हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्या होने वाला है, एग्जाम डेट कब है, सारी चीजों पे हम लोग न्याय मारेंगे। उससे पहले जो लोग नए हों उनको बता दूं दोस्तों, मैं भी इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा सिलेक्टेड हूँ और वर्तमान में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ और मेरा प्रमोशन हो गया था 5 साल के बाद। तो आप लोग भी जल्दी से नौकरी पाइए और प्रमोशन लीजिए, अच्छे से नौकरी करिए। तो बहुत ही कम समय है तैयारी के लिए, तो अभी से आपको जुट जाना पड़ेगा। उससे पहले नोटिफिकेशन पर ध्यान देना होगा, बहुत सी बारीकियों पर ध्यान देना होगा, उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। तो उससे पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर भी नहीं करते हैं बिल्कुल, तो मैं भी डिमोटिवेट होता हूँ। तो आप लोग शेयर कर दिया करिए। जो बच्चे मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं बिल्कुल सटीक नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं खुद डिपार्टमेंट में हूँ, तो ऑथेंटिक न्यूज ही मिलती है और ऑथेंटिक न्यूज आपको देता हूँ, कोई फर्जी न्यूज नहीं होती है। वैकेंसी के लिए मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को। तो चलिए आज हम लोग फुल नोटिफिकेशन देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई, आप लोग सरकारी साइट पे जाके भी देख सकते हैं या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की साइट पे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे देखिए फीस वगैरह के बारे में दे रखा है। जो जनरल की फीस यहाँ पे है, जनरल और ओबीसी, इसकी जो फीस है वो 850 रुपए है। ईडब्ल्यूएस जो यूपी के हैं उनकी फीस है 750। एससी एंड एसटी जो है यूपी के, उनकी फीस है 650 रुपए। चलिए और हम लोग चीजें देखते हैं। जो आपका फॉर्म भरा जाएगा वो 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक भरा जाएगा। और फीस की जो लास्ट डेट है वो है 25 तारीख। लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फी, ठीक है, इसकी 25 तारीख आपकी लास्ट डेट है। और करेक्शन के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो है 26 तारीख और 27 तारीख, इन 2 तारीख को आपका करेक्शन किया जाएगा। और जो एडमिट कार्ड वगैरह होंगे उसके लिए आपको नोटिस पब्लिक कर दिया जाएगा, तब आपका एडमिट कार्ड के बारे में बताया जाएगा। चलिए और भी चीजें देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। रिजल्ट के बारे में कहा गया है कि वो भी आपका डिक्लेयर किया जाएगा वेबसाइट पे, ऑफिशियल जो वेबसाइट होगी यहाँ पे। और जो आपका एग्जाम होगा, सबसे जरूरी चीज, जो आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, आपका एग्जाम जो होगा ऑफलाइन होगा। ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा आपका, ठीक है दोस्तों, ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा। तो ये देखिए सारी चीजें आपकी। और हम लोग जरूरी चीजें देख लेते हैं। और ऑफलाइन एग्जाम होगा। और यहाँ पे बाकी चीज देख लेते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा ऑन कंप्यूटर। जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो आपका कंप्यूटर पे ही होता है। उसके लिए कोई आपको कोई जो पुराने जमाने में मशीन वगैरह चलती वो नहीं है, आपको कंप्यूटर पे ही टाइप टेस्ट देना होगा, हिंदी और इंग्लिश में देना होगा। एग्जाम आपको ऑफलाइन होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। चलिए और हम लोग जरूर चीज देख लेते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 932 है। अभी हम लोगों ने जूनियर असिस्टेंट का नोटिफिकेशन खोल रखा है, तो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 932 है। उसके बाद स्टेनोग्राफर की भी आपकी वैकेंसी आप लोग देख ही चुके हैं शॉर्ट नोटिफिकेशन में। तो हम लोग अभी जूनियर असिस्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं, बाकी उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और जो पे स्केल है यहाँ पे 5200 से 20,000 है, ग्रेड पे आपको 2000 है, 2000 ग्रेड पे की वैकेंसी है। क्या क्या योग्यता मांगी गई, सबसे जरूरी है आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इशूड बाई NIELT डोएक सोसाइटी एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूजन हो जाता है उनको। आपके पास सिंपल 12th होना चाहिए, सिंपल 12th, क्योंकि 12th में आपके पास हिंदी तो रहती ही है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं हिंदी की जगह उर्दू होती है, तो उर्दू अगर आपके पास हो या फिर हिंदी हो, दोनों में से कोई आपके पास हो चल जाएगी। ये मत सोचिएगा आपको उर्दू चाहिए है, तो उर्दू नहीं चाहिए यहाँ पे। आपके पास 12th होना चाहिए सिंपल, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, तो मेरे पास भी क्या है 12th था और हिंदी थी, मेरा सिलेक्शन हो गया यहाँ पे। तो आपके पास 12th होना चाहिए और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए NIELT द्वारा। बस 2 ही चीजें आपके पास होनी चाहिए। 25 और 30 की इंग्लिश हिंदी की टाइपिंग जो आपकी मांगी गई है वो तो आपको पता ही है। एक चीज और है कंफ्यूजन करने वाली यहाँ पे, अर्थमेटिक, यहाँ पे मेंसुरेशन, एलिमेंट्री, लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग, ऑर्डर ऑफ एक्ट, इतना इतना, ये सब ड्यूटीज ऑफ सीनियर जूनियर असिस्टेंट, ये बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे अर्थमेटिक, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि उनके पास उन्होंने 12th जो है मैथ से नहीं कर रखा है, तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मैथ से कर रखे हो या ना कर रखे हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। कोई इसमें कोई वो नहीं है कि अगर आपने 12th मैथ से नहीं किया तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपके पास 12th होना चाहिए, ये नहीं कि आप साइंस साइड से किए हो, आर्ट साइड से किए हो, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे।
अगला देख लेते हैं, पेड अप्रेंटिस की पोस्ट होती है, इसकी 1900 ग्रेड पे होती है, इसकी 122 पोस्ट है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट विद ट्रिपल सी सर्टिफिकेट, इसमें वो कुछ सारी चीजें दी हुई है, लेकिन यहाँ पे हिंदी और उर्दू नहीं दी है। तो बहुत से बच्चे सोचते हैं, जो आर्ट साइड वाले होते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे यही भर देना चाहिए, इसमें तो मैथ मांगी, यही एलिमेंट्री मेंसुरेशन वगैरह लिखा हुआ है, तो वो लोग पेड अप्रेंटिस भर देते हैं। तो दोस्तों, आपको पेड अप्रेंटिस नहीं भरना है, पहली प्रेफरेंस जो आपको देनी है वो जूनियर असिस्टेंट देखनी है, ये आप लोग सोच लीजिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप लोग जूनियर असिस्टेंट ही भरना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पेड अप्रेंटिस भरनी है। मान लीजिए आपने पेड अप्रेंटिस भर दी, सोचा कि मेरे पास तो मैथ है ही नहीं, अब सिलेक्शन हो गया, तो आपको पेड अप्रेंटिस तो मिलेगी, भले आप कितने ज्यादा नंबर ले आए। और पेड अप्रेंटिस का मतलब है आप लोग पिछड़ जाएंगे, उसका ग्रेड भी कम है और फिक्स्ड ग्रेड पे है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको जूनियर असिस्टेंट ही पहले नंबर पे भरना है, पेड अप्रेंटिस दूसरे नंबर पे भरना है। चलिए आगे, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। और भी अगर कोई आपको दिक्कत लगे तो पूछ सकते हैं मुझसे आप। रिजर्वेशन वगैरह तो आपको पता ही है, यहाँ पे एससी का 21% है, और एसटी का जो है सॉरी 2% है, एससी का 27% है, और ईडब्ल्यूएस का 10% है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। चलिए बाकी चीज हम लोग देख लेते हैं आगे। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वुमेन का 20% है, फ्रीडम फाइटर का 2% है, एक्स सर्विसमैन का 5% है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का 4% है, फोरमैन का 1%। तो बहुत से बच्चे ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले पूछते हैं कि उनको रिजर्वेशन मिलता है। हाँ भाई मिलता है, सभी पोस्टों में मिलता है, यहाँ पे जो रिजर्वेशन आपका है वो मिलेगा ही। चलिए और भी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में दिया हुआ है डिटेल में। तो यहाँ पे एक चीज नोट में दे रखी है कि ड्यूरेशन में मैथमेटिकल एज ए सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पोस्ट ऑफ ड्यूरेशन, बट फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन ग्रेड 2 ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड हु हैव पास देयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने, जो मैं बात आपको बता रहा था वो चीज उन्होंने क्लियर कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको कोई मैथ कंपलसरी नहीं है, 12th में आपके पास मैथ होनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो अमीन की पोस्ट होती है उसके लिए मैथ होना चाहिए। तो इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, अमीन की पोस्ट आपको मिल रही है कि कौन सी पोस्ट मिल रही है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि जब आप सिलेक्शन पाएंगे तो उसमें आपको जो अमीन की पोस्ट देनी है वो या नहीं देनी है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट तय करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट कैसे तय करता है? जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है वहां पे आपके कट ऑफ के हिसाब से देखता है, अगर आपके नंबर उस हिसाब से आ रहे हैं और आपके पास मैथ वगैरह तो आपको अमीन की पोस्ट दे देंगे। ठीक है, लेकिन ये मत आप लोग भ्रम पर लीजिए कि आपके पास अगर 12th में मैथ नहीं है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पिछली बार भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कंफ्यूजन के चक्कर में पेड अप्रेंटिस भर दिए, उसके बाद उनके नंबर भी अच्छे थे और पेड अप्रेंटिस की जॉब पा गए। तो इस बार आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा। मैं फिर से बार बार उसी चीज पर जोर दे रहा हूं कि आप लोग पहले जूनियर असिस्टेंट भरिएगा, उसके बाद में ही पेड अप्रेंटिस भरिएगा। नोटिफिकेशन पूरा पढ़ लीजिएगा। बहुत से बच्चे वीडियो में नहीं ध्यान से देखते हैं तो इस चक्कर में रह जाते हैं और बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग अपना सोच समझ लें, अच्छे से नोटिफिकेशन देख लें, वीडियो ना देखें कभी, नोटिफिकेशन तो पढ़ ही सकते हैं आप लोग। एज वगैरह आपकी क्या है? एज लिमिट जो है, एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल है। बहुत 1 जुलाई से मांगी गई है, 1 जुलाई 2024 से, और यहाँ पे दिया भी गया है 2 जुलाई 1984 से 1 जुलाई 2006 के बीच की आपकी एज होनी चाहिए। रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का दिया गया एससी एसटी को, और बैकवर्ड को, हैंडीकैप्ड को, और टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको दिया गया है। और भी जरूर चीजें हैं हम लोग देख लेते हैं। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 15 ईयर का है, नेशनलिटी आपको पता ही है, और फिजिकल फिटनेस वगैरह कुछ होता नहीं है। आपका जो मेडिकल वगैरह होगा जब आप सिलेक्शन पा जाएंगे, नॉर्मल जो टेस्ट वगैरह होते हैं वही आपके हो जाएंगे, कोर्स में कोई चीज नहीं है। सिलेबस वगैरह क्या है? सिलेबस में हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस में आपका हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, जनरल स्टडीज आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, 100 मार्क्स की आएगी, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, 100 में क्या कितना कितना आएगा, ठीक है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हिंदी कितने नंबर की आएगी, इंग्लिश कितने नंबर की आएगी, जनरल स्टडीज कितने नंबर की, मैथमेटिक्स कितने नंबर की आएगी, ये साफ नहीं लिखा है। यही लिखा है यहाँ पे कि हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स टोटल नंबर लिख दिए हैं 100 नंबर। किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे ये नहीं दिखा होगा यहाँ पे। लेकिन जो जनरली देखा गया है, जब से एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का, तब से 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, 25 आपके इंग्लिश के आते हैं, 25 आपके जीएस के आते हैं, 25 आपके मैथ के आते हैं। तो वैसा ही आएगा आपका सिलेबस। बहुत कम चांस है आपका सिलेबस चेंज होने के कि हिंदी की 50 की कर दी, इंग्लिश 10 नंबर की कर दी, जनरल स्टडी ज्यादा की कर दी। वैसा नहीं, इक्वल डिवाइड कर देते हैं वो लोग, 25-25 कर देते हैं चारों का। ये आपका स्टेज फर्स्ट हो गया।
100 नंबर का। स्टेज सेकंड आपकी जो होगी वो टाइपिंग होगी, ठीक है। तो टाइपिंग में हिंदी की आपकी 25 नंबर की होगी, इंग्लिश की आपकी 25 नंबर की होगी। हिंदी में आपको 25 की स्पीड चाहिए, इंग्लिश में आपको 30 की स्पीड चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये टाइपिंग क्वालिफाइंग नहीं है यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर स्टूडेंट की तरह। ये टाइपिंग जो होगी इसके आपके नंबर जुड़ेंगे मेरिट में, फाइनल मेरिट में। जब आपके फाइनल मेरिट में नंबर जुड़ के 100 प्लस 50 टाइपिंग के 150, यानी 150 पर आपकी कट ऑफ बनेगी। 100 पर कट ऑफ नहीं बननी है, 150 पर कट ऑफ बननी है। तो टाइपिंग का रोल यहाँ पे काफी हो जाता है। 150 में से 50 टाइपिंग का रोल, यानी 33% से ज्यादा। ठीक है भाई, तो टाइपिंग पे बहुत ही फोकस रखना है। अगर आप 50 में से 50 टाइपिंग में ले आएंगे तो आप रिटर्न में उधर भाई नंबर कम रह जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। और 25 और हिंदी इंग्लिश ये तो दे ही रखा है आपका। स्टेज 1 में क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेज 2 में आपको दोनों का ऐड करके नंबर आपका टोटल मेरिट बन जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। एनटी आपका एग्जाम करा रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। धांधली के लिए बहुत से बच्चे पूछते रहते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, धांधली होती है कि नहीं होती है। चलिए और देखते हैं नोटिफिकेशन, अगर कोई मुझे जरूरी पॉइंट दिखता है मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ पे दिया हुआ है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो ये तो आप लोग साइबर कैफे वगैरह पे जाके करा ही सकते हैं, या फिर अगर खुद करना हो तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा कोई भी। सरकारी रिजल्ट वगैरह पे दे देते हैं किस तरीके से फॉर्म भरना है। फॉर्म की फीस मैं आपको बता ही चुका हूँ कितनी फीस है, और हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए हुए हैं। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्जाम करा रही है, यहाँ भी लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड आपके ये लिखा हुआ है कि सिटी इंटीमेशन कैंडिडेट विल बी 5 से 7 दिन, यानी 5 to 7 डेज पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में पता चल जाएगा, और एग्जामिनेशन के बारे में पता चलेगा किस शहर में आपका एग्जाम है। एडमिट कार्ड आपका 2 से 3 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम कब होगा उसके बारे में आपको वीडियो बना के बता चुका हूँ, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीजें होंगी। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी सूचना आप लोगों के लिए पिछली बार क्या हुआ था, जो मेरे यहाँ ज्वाइनिंग हुई थी जब बच्चों की, तो उसमें से एक ग्रुप डी का बच्चा ऐसा था जिसने अपनी जगह पे दूसरे बच्चे को बैठा दिया था, और जब उसका बायोमेट्रिक वगैरह यहाँ पे हुआ तो वो फर्जी पाया गया, उसके खिलाफ एफआईआर वगैरह करी गई। तो आप लोग ऐसी गलती मत करिएगा, कोई भी धांधली वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई कह दे कि मैं आपकी जगह पे एग्जाम में बैठ जाऊंगा, तो अगर आप सिलेक्शन भी पा जाएंगे तो बाद में आपके खिलाफ एफआईआर होगी, कार्रवाई होगी, आप जिंदगी भर को एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी चीजें बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। तो दोस्तों, मैंने नोटिफिकेशन जरूरी जरूरी बातें आपको बता ही दी हैं, बस आप लोग तैयारी करने में जुट जाएं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो बोलो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सारी चीजों के बारे में आपको बता दूंगा मैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, तो अगर अच्छा लगा करे कम से कम वीडियो आप लोग शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर लिया करिए, तो मुझको भी थोड़ा अच्छा लगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आपका दिन मंगलमय हो।